राम राम सा कई नाम है था आपरो? राम राम सा जुंजा राम नाम है। जुंजा राम जी, कितना सालों सेवा कर रहे हो? अटे 4 साल हो गए सर। आप कई देवासी समाज हो जो देवासी समाज। गौ सेवा में बहुत ज़्यादा पूरा राजस्थान में ही और बाकी गुजरात में भी देवासी समाज सही गौ है। सेवा में सब ज़्यादा। आपने अभी देखा था कि भी हाँ, ये नंदी इनके कहते ही सही है सर। दौड़ता हुआ इनकी तरफ आया। हाँ, तो बुल आपने क्या होता ही हाँ, दौड़ता हुआ दौड़े उड़ा हुआ दौड़ आप उड़ावे सर। बाकी गायरों भी सब और यूं ही प्रेम। हाँ बस इनको देखते ही आपने अभी देखा होगा वीडियो के अंदर कि भी सारे गाय इनकी तरफ दौड़ के आ गई। दौड़ के आ तो जाए। ये गौ सेवा है इनकी। ऐसे गौ सेवक कई उम्र है आप रही? हमारी 40 उम्र है। कितना साल हो गया आपने अटक कर? तो 4 साल हो गए सर। 4 सालों सेवा कर रहे हैं आप। बहुत सही। उन्हों पहला वो आड़ो खेती बाड़ी वगैरह सेवा पूरा हाँ। मतलब पूरी गौशाला संभाल रहे हो आप। बहुत बहुत बढ़िया। कट्टी भी ले जाऊं बोली तो इन्हें और सेवा में दान आवे कि सरकारी सहायता है कोई? नहीं दोनों ही है ज्यादा। दोनों ही अधिकतर सरकारी सहायता रड़ो की है ही नहीं बारे। बस तो ये गाँव री एक सभी गायों ने इकट्ठी करने और जो सेवा कर रहे हो वह है आप। बस सेवा करो। आज जरूरत क्यों पड़ी था? अपन गया तो सब जगह मतलब आज स्थिति थी नहीं कि भाई गया तो घरे राखता, हमें गौशाला इकट्ठे जरूरत पड़ गई। हाँ अड़ियास दूधी वेगी हम छोड़ दी। गौ माता है तो आने वास्ते मदद की दी नहीं हो दो तो सारो भेलो कर थोड़ी कौन गया नहीं ये मतलब छोड़ने वाला कौन है? तो ये थोड़ा बताओ भली। कोई हुनी कर दी तो आम धनी नहीं मतलब जागो। छोड़ने वाला भी आज आप में से, आप हम में से कोई लोग है? आप में कोई है? हाँ हैं? गाँव वाला है कोई आग थी पाग थी छोड़ी देखी हैं? गौ माता ने सेवा करो मतलब सारो बीजे उन्होंने व्यवस्था जिमा करो हाँ। तो हर चीज बहुत बढ़िया की दाना बापड़ी और जालो ऋषियों है ऐसा मोह। जालो ऋषि है। जाल की तो देसी है ऐसा। देसी जालो ऋषियों राजस्थान में है तो जाल की गाय बचाई उड़ी है। बस गौ जाल की का मैं बता दूं खासियत कि जाल की मतलब आप ये समझ लीजिए कितनी भी गर्मी हो सही है पर सर। जाल की के नीचे आप बैठोगे ठंडी है या सर। खेजड़ी के नीचे राजस्थान में सही है। तो बिल्कुल ठंडी रहती है। ठंडी है सर। तो नेचुरल सुविधा भी गौमाता के लिए भगवान ने दी है। सही है सर। धन्यवाद साहब, आपने गौ सेवा ने सादर नमन है। खूब 4 साल नु सेवा करूं सर। गरीब आदमी बहुत हमारी हाँ। करूं जो गौ माता करी पूर्ति। हाँ ना पूर्ति करी था पक्को। गौ माता आप पूर्ति करी हैंग भलो भाई पक्को भाई सा। जय गौ माता। इन गौ सेवक के बुलाते नंदी देवता आप अभी देखेंगे लगभग 100 मीटर से अधिक की दूरी होगी ये। वहाँ पे इन्होंने यहाँ से आवाज़ दी। इतनी भरी गर्मी में पेड़ के नीचे बैठे थे और दौड़ते हुए सामने से आए। दोस्तों इस गौशाला में अधिकतर कांकरेज और थारपारकर की मिक्स नस्ल होती है जिसे हमारे यहाँ साचोरी कहते हैं, जिसको भी तो रजिस्टर्ड हुई नहीं है, इसलिए हम इसे अधिकतर कांकरेज कहते हैं। जो कि जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर और जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में ये गाय है। ये गौशाला एक गांव की गौशाला है। नंदी देवता बिल्कुल इनके पास में आ रहे और बहुत प्रेम था इनके, बहुत प्रेम। तो दोस्तों एक ग्वाला, एक गौसेवक कितना प्रेम गाय के प्रति रखता है, ऐसे गौसेवक ही गौशाला या फार्म संभालते हैं बहुत सुंदर तरीके से। दोस्तों इस गौशाला में अधिकतर जो नस्ल मैंने बताई है सांचोरी, जिसे नॉन डिस्क्राइब्ड है इसलिए कांकरेज ही कहेंगे हम, कांकरेज नस्ल की गौशाला गाय है। और ये गाय वो है जो गांव वालों ने, आसपास के गांव वालों ने छोड़ दी थी। अब राजस्थान में आप अधिकतर देखेंगे तो कई गांवों की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे गाय 40, 50, 100, 200, 300 गाय खड़ी रहती है और दूसरे खेतों में जाके, और क्यों भोजन तो सबको चाहिए, बिना खाए तो रह नहीं सकते। तो वैसी अव्यवस्थाएं है यहाँ पे। उसके कारण कई गांवों में गौशालाएं शुरू की है। ये जालकी का पेड़ है जो अभी दिखाया था, बहुत ठंडा रहता है। कभी पचमेड़ा आप गए हो तो सारे जाल के पेड़ ही है। तो नेचुरल गौमाता के लिए प्रकृति की ओर से ये सुविधा है। और ये जाल का पेड़ है जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे गौमाता बैठी है। अब ये टेम्परेचर आप देखिए 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस गर्मी में। आज एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा लेट भी हो वीडियो डालने में क्योंकि मुझे खुद को लू लग गई। और ये गौ सेवक आप देखेंगे इस गर्मी में भी दोनों पति पत्नी पूरी तन्मयता से गौ सेवा में लगे और बड़ी खुशी से लगे। भाइयों जो स्थिति ये हो रही है अभी कई जगह, कुछ कस्बों के नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे जब घोषणा हुई कि नगर पालिका कुछ गोवंश को अपने पैसों से कुछ गौशालाओं को दान देगी और वो गौशालाएँ उनको, ये महिला आ रही है जो, तो वो उसको गाय को वहाँ पे रखेंगे। जब
उन गौशालाओं की बात चली तो लगभग उस क्षेत्र के अंदर 200-250 गोवंश थे। तो कुछ अच्छे सेवाभावी की गोमाता के प्रति सबकी भावनाएं और सेवा करते हैं, तो सबने मिल के उन गोमाताओं को एकत्रित किया। साथ में हम गौशाला का भ्रमण करते रहे, तो एकत्रित किया और उनको गौशालाओं में जमा करा दिया। अब दोस्तों 2-3 दिन बाद ये कंडीशन थी, आसपास जब पता चला कि यहाँ गौशाला में डाल रहे हैं, तो उस नगर पालिका के गेट के आगे 500 से 600 गोवंश इकट्ठा हो गया। यहाँ कबूतर को दाने की व्यवस्था है, चारे को भी उन्होंने लगभग 5-6 महीने का एकत्रित करके रखा है। और ये गांव के लोग अपने खेत से कुछ चारे का दान भी देते रहते हैं और अच्छी सुविधा इन्होंने यहाँ पे खड़ी की है। एक बिट्ठू गांव है पाली के पास में, वहाँ की गौशाला है और ये हर गांव के अंदर ऐसी सुविधाएं हो, लगभग प्रयास तो हो रहे हैं, कई गाँवों में हुए हैं। पर दोस्तों बंध्याकरण ऐसे सांडों का और ब्रीडिंग और इस विषय पे गौशाला में मैं भी प्रयास शुरू कर रहा हूँ कि संवर्धन का विषय यहाँ पे प्रारंभ हो। दूसरी घटना जो दिखती है दोस्तों, जब एक गांव से कोई बछड़े या गाय इकट्ठे करके छोड़ने के लिए निकलता है, तो जब दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव के भी सारे लोग दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि कोई उनके गांव में ना छोड़ दे। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियाँ कहाँ से आई, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जब गोमाता कहते हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं, संवर्धन ही इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है दोस्तों। आंधी है ना? एक अंधी गौ माता है जिनकी ये सेवा करते हैं। बचपन में आंधी है क्या? मैं बचपन में बहुत सेवा हुई। की क्या सेवा करो इन्हीं बजा आप गर्मी में पकड़ने पूरा पानी पिलाओ, पूरी सेवा करो हैं। वहाँ खाली जगह उठे बांध दो उन्हें। अच्छा वो अंदर अंधी वजह सब दिखे नहीं जाने, वहाँ गोल गोल घूमती रहे, गोल गोल घूमती रहे वहाँ। कई नाम है हैं? बस अभी काफ़ी गौशालाओं में संवर्धन के प्रयास भी प्रारंभ हुए हैं और बाकी सारे प्रयास भी हो रहे हैं। अब दूध कुछ गौ माताएँ देती पर थोड़ा बहुत दूध होता है, इतना दूध होता नहीं है। फिर भी सरकारी स्तर पे भी कुछ सुविधाएं काफ़ी वर्षों से राजस्थान में भी चल रही है, जिससे थोड़ा बहुत सहयोग तो मिलता है। दोस्तों अपने आसपास गौशालाओं में जाइए, जितना हो सके आपकी तरफ से भी प्रयास करिए गौ माता की सेवा कर सके, और संरक्षण संवर्धन के लिए भी आप जो कर सके वहाँ पे करें। उसके अलावा अपने खेत में से जो चारा बचता है उसमें से कुछ चारा गौ माता के लिए गौशाला में भेजे। गौ माता का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे और ऐसी गौशालाओं की ज़रूरत ना पड़े आने वाले समय में। नहीं तो किस तरफ जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते कि हमने क्या हालात खड़े किए और हम कहाँ होंगे। ये नन्हा बालक है, नया ऐसी दिखा तो मैं कब साथ में जोड़ देते हैं, अपनी मस्ती में इस गर्मी में आनंद ले रहा है। दोस्तों ऐसे सेवाभावी कपल, ऐसे लोग, ऐसी गौशालाएँ, ऐसी गौशाला को चलाने वाले सभी लोग, उन सभी को सादर नमन है। गौ माता सबका भला करे। आनंद है दोस्तों जीवन में, सही में गौ माता की सेवा में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। आप पे गौ माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। गौ माता को सादर वंदन करता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही रहे, प्रेम ऐसे ही रहे।